हेलो एवरीवन। आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल न्यू विजडम में। आज हम सीखेंगे व्यंजनों को मिलाना। ठीक है। इसमें सबसे ज़रूरी बातें ये है कि यदि मैं व्यंजन को बनाते हैं तो कलम कभी भी कॉपी से पेज से नहीं हटनी चाहिए। ठीक है। दूसरी बात कि यदि कोई व्यंजन बना रहे हैं हम, तो ऊपर से नीचे की ओर आ रहा है व्यंजन या नीचे से ऊपर की ओर जा रहा है, तो इसमें क्या करेंगे, प्रथम अक्षर है वह हमेशा कॉपी की लाइन पे आएगा। ठीक है। आपकी जो होती है रजिस्टर जो वगैरह जो भी होता है आपका कॉपी वगैरह, उसमें लाइनें बनी होती है। ठीक है। उसका प्रथम अक्षर वो इस लाइन को टच करके आएगा। ठीक है। इस चीज का आप ध्यान रखिए। सबसे पहले अक्षर है शक। ठीक है। तो यह ऊपर से नीचे की ओर आएगा। और कै। आपका कलम कभी भी व्यंजनों को मिलाते समय उठना नहीं चाहिए। ठीक है। यह साथ में ही बनेगा। ठीक है। यदि आपको टक बनाना है तो टक के लिए ऊपर से नीचे और ये लाइन को यहाँ पे टच किया और कै। कलम को उठाना नहीं है। ठीक है। प्र के लिए प्र और कै। पग के लिए, ठीक है, ये बग गाड और गै भी गाडा। ठीक है। लर बनाना है अभी, तो लर के लिए लर और ये साथ में ही रह। ठीक है। लर को हम दो प्रकार से बना सकते हैं, ऐसे और ऐसे। ठीक है। यहाँ पे देखिए ये जो लाइनें बनी हुई है प्रथम अक्षर है इसको टच करके आ रहा है। ठीक है। ऐसे। फिर आगे है मख। ठीक है। मैं और कै, हल्का। घल, घल में गाढ़ा और लय, बीच से यहाँ से गय को कट कर देंगे तो ये हो जाएगा। या घल तो घय, ठीक है, गाढ़ा और लर, ये लय। ठीक है। इसको इस प्रकार से लिखेंगे, कट करके आएगा ये यहाँ से। ठीक है। आगे बात करें पढ़। पढ़ की बात करें तो ये पै और ये ड़। ठीक है। टप, प्रथम अक्षर लाइन को छू के और पै। यदि इस प्रकार से अक्षर बन रहे, यदि पै वर्ग बन रहा है तो वह लाइन के नीचे की ओर आएगा। ठीक है। ये लाइन है इसके नीचे की ओर आएगा। ठीक है। चंग, चाय और गय, गाढ़ा। ठीक है। फट तो ये फै बन गया और ये टय है आपका नीचे की ओर आ जाएगा। ठीक है। दड़ तो ये द हो गया गाढ़ा और फिर ये ड, गाढ़ा। ठीक है। झप तो इस प्रकार से झ, गाढ़ा और फै, ये गाढ़ा और बीच से कट किया हुआ आ जाएगा। ठीक है। तन की बात करें तो तय और नय, ले लाइन के नीचे की ओर आएगा नय। ठीक है। ये जो लाइन है प्रथम अक्षर लाइन को छू कर जाएगा। ठीक है। तन है और नय, एक कट जो कर रहे हैं ये बाद में लिख सकते हैं इसको ही। ठीक है। ऐसे नहीं कि यहाँ कलम उठा ली फिर नय लिखा फिर कट किया, ये ऐसे ही कट वाला बाद में कर सकते हैं। वग, वह और गाढ़ा गए। ठीक है। एक नियम है कि कै वर्ग के अक्षर जैसे कै, ख, ग, घ और मैं, न और अंग नीचे या ऊपर आने वाले अक्षर नहीं है बल्कि आड़े अक्षर हैं। आड़े नीचे आने वाले अक्षर क्यों नहीं है? जैसे ट, ट वर्ग का वो नीचे आने वाला अक्षर है। ठीक है। और कै
ख ग घ, ये आड़े अक्षर है ऐसे, ख ग घ, ये आड़े अक्षर हैं। ठीक है, मैं और न, ठीक है, ये आड़े अक्षर है, मैं और न। ठीक है, कै वर्ग के अक्षर है वो आड़े अक्षर हैं, इसलिए ये अक्षर पहले आते हैं और इनके बाद नीचे आने वाले अक्षर आते हैं, तो ये रेखा के ऊपर लिखे जाते हैं। ठीक है, इसमें आगे देखेंगे हम। खट, ठीक है, तो खट को कैसे लिखेंगे? ठीक है, खट को कैसे लिखेंगे? ऐसे कट करके। ठीक है, मैड, तो मैं को कैसे लिखेंगे? ये मैं और ये ड़, गैब, गब, तो गब को कैसे लिखेंगे? ये आपका गाढ़ा ग आ गया। ठीक है, और फिर ये हल्का और उसको कट कर दिया, तो ये हो गया गब, कैट। तो इसको किस प्रकार से लिखेंगे? कै और ट। ठीक है, मैट, तो ये मैं, ठीक है, और ट, और बीच से कट किया हुआ, नप, नै, और पै कैसे लिखा जाएगा? पै ऐसे। ठीक है, तो इस प्रकार से इनको लिख देंगे हम। ठीक है, इसके बाद में एक नियम और भी है कि कै वर्ग के अक्षर जो मैंने पहले बताए थे, ये, ठीक है, मैं न और ड़ के बाद ऊपर आन जाने वाले अक्षर आवे तो ये अक्षर कॉपी की रेखा पर से आरंभ होते हैं। जैसे कल, कऊ, ये शब्द है वो कॉपी की रेखा से प्रारंभ होते हैं। जैसे ये रेखा है कॉपी की, ठीक है, कल लिखना है हमें, तो ये इस रेखा पर ल, ठीक है, कव लिखना है, कव, और ये वह, नव लिखना है, तो नव कैसे लिखेंगे? न और वह, ये प्रथम अक्षर है वो लाइन पे आएगा। ठीक है, इस चीज का आप ध्यान रखिए, ये लाइन को स्पर्श करेगा। फिर से एक बार देख लेते हैं। प्रथम अक्षर है वो है कॉपी की लाइन को स्पर्श करके आएगा। ठीक है, कै, ये स और कै। ठीक है, उसी प्रकार ट लाइन को स्पर्श करेगा, प्रथम अक्षर वह लाइन को स्पर्श करेगा। ठीक है, ये ब स्पर्श करेगा, लय स्पर्श करेगा, यहां पर भी लय स्पर्श करेगा। ठीक है, लर को यहाँ पे दो प्रकार से लिख सकते हैं, ठीक, क्योंकि र को दो प्रकार से लिखा जाता है, एक तो ऐसे और एक ऐसे। ठीक है, मख, मक को भी, मैं को भी दो प्रकार से लिखा जा सकता है, एक ऐसे एक ऐसे। तो आप मैं को एक प्रकार तो ये हो गया, ठीक है, दूसरे प्रकार से ऐसे भी लिख सकते हैं, ये रेखा होगी। ठीक है, तो ये मैं और कै, ऐसे भी लिख सकते हैं आप। घल, ये लिखा गया। ठीक है, घल को भी, क्योंकि लय को ऐसे भी लिख सकते हैं आप, घल को ऐसे भी लिख सकते हैं और ऐसे भी लिख सकते हैं। ठीक है, उसके बाद में कै वर्ग के अक्षर, ये याद रखिए आप, कै वर्ग के अक्षर मैं, न और
अंग नीचे या ऊपर आने वाले अक्षर नहीं है बल्कि आड़े अक्षर हैं। इस चीज़ का आप ध्यान रखें। इसलिए ये अक्षर पहले आते हैं और इनके बाद आने वाले अक्षर आते हैं तो ये रेखा के ऊपर लिखे जाते हैं। ठीक है, इनके एग्जाम्पल भी हमने देखे थे, जैसे ख। ठीक है, ये क वर्ग का अक्षर हो गया, ये मैं हो गया, ये क वर्ग का अक्षर हो गया। ठीक है, ये क वर्ग का अक्षर हो गया, ये क वर्ग का, ये क खुद हो गया। ठीक है, ये मैं हो गया और ये न हो गया। और इनके जो बाद आते अक्षर तो वो रेखा को स्पर्श करेंगे। ठीक है, यहाँ पर ये ड़ कर रहा है, पै कर रहा है, ठीक है, टै कर रहा है, टै कर रहा है, पै कर रहा है, ये रेखा को स्पर्श कर रहे हैं यहाँ पे। ठीक है, इस चीज़ का आप ध्यान रखिए। ठीक है, इसके बाद भी 3-4 नियम और हैं जो हम आगे की क्लास में देखेंगे। ठीक है, ये इस चीज़ का ध्यान रखिए कि कौन से अक्षर पहले आएंगे रेखा को स्पर्श करते हुए आएंगे। ठीक है, और कौन से अक्षर है वह उनके बाद में रेखा को स्पर्श करेंगे, कौन से अक्षर पहले करेंगे कौन से बाद में करेंगे, इस चीज़ का आप स्पेशल ध्यान रखिए। ठीक है, इसमें आपके 3-4 नियम और रह गए जो आपको नेक्स्ट वीडियो में करवाएंगे। ठीक है, लास्ट का एक नियम और देख लेते हैं कि क वर्ग के अक्षर मैं न और ये अंग के बाद ऊपर जाने वाले अक्षर आवे तो ये अक्षर कॉपी की रेखा पर से आरंभ होते हैं। ऊपर जाने वाले अक्षर जैसे ल है वो हमेशा ऊपर की ओर जाएगा। ठीक है, इस चीज का मैंने पहले भी बताया था कि याद रखें कौन से अक्षर नीचे आएंगे कौन से अक्षर ऊपर जाएंगे। यदि वो आपको याद होता है तो ये आसानी से हो जाएंगे, क्योंकि अब आपको यहाँ समझना पड़ेगा कि कौन से अक्षर नीचे आ रहे हैं कौन से अक्षर ऊपर जा रहे हैं। जैसे ल है, ल को हम 2 प्रकार से लिख सकते हैं, ये नीचे से ऊपर भी जा सकता है और ऊपर से नीचे की ओर आ सकता है, दोनों प्रकार से लिख सकते हैं। वह नीचे से ऊपर की ओर जाता है। ठीक है, तो यहाँ फर्क दोनों लाइनों में कहाँ आता है, ऊपर जाने वाले के बाद ऊपर जाने वाले अक्षर आवे तो ये अक्षर कॉपी की रेखा पर से आरंभ होते हैं। ठीक है, तो प्रथम अक्षर है वो कॉपी की रेखा से प्रारंभ होते हैं और जो बाद वाले अक्षर यदि ऊपर जाने वाले अक्षर आवे तो ये इस प्रकार से लिखे जाएंगे। और उस लाइन में फिर से देखें, ये नियम लिखा गया था, नीचे या ऊपर आने वाले अक्षर नहीं है बल्कि आड़े अक्षर हैं, इसलिए अक्षर पहले आते हैं और इनके बाद नीचे आने वाले अक्षर आते हैं। ये देखो यहाँ नीचे आने वाले, वहां लिखा गया था ऊपर आने वाले। ठीक है, यहाँ नीचे आने वाले अक्षर आते हैं, इनके बाद में क वर्ग मैं न और अंग वर्ग आता है। ठीक है, अंग आता है तो उसके बाद जो अक्षर आते हैं ये कौन से अक्षर है, ये आड़े अक्षर हैं। यदि इनके बाद कोई आता है शब्द अक्षर आता है और वो नीचे आने वाले अक्षर आते हैं तो ये रेखा के ऊपर लिखे जाते हैं। ठीक है, इस चीज़ का ध्यान रखिए। आप यहाँ दोनों लाइनों में आप कंफ्यूज होने की आवश्यकता नहीं है, ये ध्यान रखिए कि इनके बाद कौन से अक्षर आ रहे हैं, ऊपर जाने वाले अक्षर आ रहे हैं या नीचे जाने वाले अक्षर आ रहे हैं, इस चीज़ का स्पेशल ध्यान रखें। ठीक है, आज की क्लास में इतना ही, धन्यवाद। और आगे हम करेंगे 3-4 नियम इसके और रह गए हैं, वो आगे आने वाली क्लासों में करेंगे। उसके बाद में आपका ये अभ्यास खत्म हो जाएगा, उसके बाद में हम करेंगे सवर्ण। ठीक है, तब के लिए धन्यवाद।